नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली में यहाँ पे आप देखेंगे जो इनका अंगूठा है उसके नीचे वाला जो ये भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और जो हमारी ये तर्जनी उंगली है इसके नीचे वाला भाग है जिसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं। ये दोनों आचार्य हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति जी। देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठता इनको हासिल है। दूसरे हमारे शुक्राचार्य जी हैं जो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भी गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, इसीलिए इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ये दोनों गुरु आपकी हथेली में सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, अपने बलाबल के साथ हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों गुरु शुक्र और बृहस्पति जी बली हो, तो कहना ही क्या ऐसे लोगों को। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व ये दोनों आचार्य उस व्यक्ति का बनाते हैं। और मुस्कान जबरदस्त ऐसे लोगों की होती है, बहुत सुंदर मुस्कुराहट इन लोगों की होती है। और ऐसा जो भी व्यक्ति होता है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। कहीं ना कहीं ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा, जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बलाबल के साथ हों और हथेली की रंगत भी अच्छी खासी हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे प्रेमी भी होता है। निश्चल भाव से जो है प्रेम करने वाला होता है। ये गुण भी आपके अंदर यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात अगर देखते हैं तो देखिएगा, जब शुक्राचार्य जी इस रूप में सुंदर अवस्था में बैठे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक खूबी होती है कि ऐसे लोग हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, उदार दिल वाले होते हैं और खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग, परिवार का साथ हमेशा जो है व्यक्ति के ऊपर रहता है, मिलता है ऐसे लोगों को। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में बहुत सुंदर रखेगा, हर प्रकार का सुख मुहैया करावाइएगा। कहीं ना कहीं विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। इस चीज़ की ओर भी जो है ये आपको ले जा रहा है, चकाचौंध की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे आपका जो है शुक्र दिखाई दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पे देखें, बृहस्पति जी भी अच्छे भाव में हैं, हल्के रूप से जो है शनि की तरफ ये झुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके छोटी मोटी चिंताएं जो है बनी रहेंगी, चाहे बच्चों की शिक्षा के लिए हो, चाहे अपना परिवार में किसी भी प्रकार से हो, पचासों प्रकार की थोड़ी बहुत व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन सुंदरतम स्थिति में यहाँ पे आपका बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है और ये जातक को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी होता है स्वयं उन्नति तो करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत शक्ति के अनुसार, लेकिन जो इन लोगों से जुड़ता है या इन लोगों के संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन स्वाभिमानी भी रहेंगे, ये आपका जो है बृहस्पति बता रहा है। अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने की क्षमता आपके अंदर है। न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी, दूसरों के प्रति उपकार करने की भावना रहने वाली है बृहस्पति के कारण, वहीं कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी
आपके अंदर इन बृहस्पति के कारण जो है मौजूद रहने वाली है, ये आपका बृहस्पति बता रहा है। और कहीं न कहीं बृहस्पति जितना सुंदर होता जाएगा, जितना अच्छा होता जाएगा, आत्मज्ञान की ओर ये ले जाएगा और अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक नॉलेज अर्जन करने की ओर ये ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मान-सम्मान की दृष्टि से देखें, प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, तो ये आपको जो है एक बेहतरीन जीवन की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है और आपका कानून का क्षेत्र है या अपना काम है कोई, उस तरफ प्रयास अगर थोड़ा-सा और अधिक करेंगे और कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा सुधार लाएँगे, तो कहीं न कहीं उन्नति भी बहुत अच्छी दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और जहाँ आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं कहीं न कहीं पारिवारिक सुख भी आने वाले जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। ये आपका बृहस्पति बताता हुआ नज़र आ रहा है। सुंदर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपका मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन की रेखा के बीच में गैप दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, मन के मालिक हैं, किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और कहीं न कहीं पुरानी सोच पे चलना, घिसी-पिटी चीज़ों पे चलना, उसी चीज़ को लेके आगे चलना, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। नए आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई चीज़ों को लेकर जो है उत्साहवर्धक होना, उनकी तरफ आकर्षण होना और उस चीज़ को अपनाना, ये आपका मैनेजमेंट की क्षमता बता रही है। लेकिन थोड़ी-सी जो है मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, जिसके कारण आप कई बार बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और उन निर्णयों के कारण कई बार आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसका थोड़ा ख़्याल रखिएगा। करियर और धन के मामले में थोड़ा-सा संजीदगी रखिएगा और थोड़ा-सा जो है बड़ा गहराई से सोच के उसमें डिसीजन ले लीजिएगा। अन्यथा मंगल के कारण जो है ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है और चीज़ें गलत साबित हो सकती हैं, ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ की ओर जो है अच्छी वो रखिएगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा विशेष रूप से देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा की तरफ जो है यहाँ पे रुक रही है, उसके बाद बहुत धूमिल होती हुई और यहाँ पे अचानक इस पे भी रुक रही है। देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा एकाएक जो है कहीं न कहीं जो है मस्तिष्क रेखा पे रुकती है, करियर और धन की रेखा, तो व्यक्ति जो है मस्तिष्क के कारण कहीं न कहीं जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। और दूसरी बात है, जब ये इस प्रकार से हृदय की रेखा पे कमज़ोर होके मिलती है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है और उस निर्णय के कारण कहीं न कहीं व्यक्ति को जो है पछताना पड़ता है, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें, अगर ये चीज़ें नहीं होती है, तो करियर की रेखा इस प्रकार से हो, पूर्ण न हो, आधा अधूरी हो, तो व्यक्ति उतार चढ़ाव जीवन में ज़्यादा देखता है। जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी धन और करियर में, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। ऐसे लोगों के कार्यों में विलंब ज़्यादा होते हैं या कार्य तब होते हैं, उनका प्रयासों का, उनकी मेहनत का फल तब मिलता है जब कहीं न कहीं समय निकल चुका होता है। और कहीं न कहीं स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, तो भी पूर्णता हासिल नहीं हो पाती है। न तो करियर स्टेबल हो पाता है, न धन के मामले में व्यक्ति स्टेबल आ पाता है। तो इसके लिए आपको जो है करियर और धन की रेखा को जो है सुदृढ़ करना है। इसके लिए मैं रात्रि का एक उपाय दूँगा और रेखाओं को
सुंदर करने के लिए ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन रेखाएं कहीं ना कहीं जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर ग्रह अच्छे हैं, रेखाएं भी अच्छी होती है, तो व्यक्ति ऐश्वर्यवान जीवन व्यतीत करता है, राजा अथवा राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता है। और करियर के लिए और धन के लिए तो करियर और धन की रेखा का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए रात्रि का एक उपाय दूंगा, योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया जरूर दूंगा, उसको विशेष रूप से करिएगा। जीवन में जो है बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। अगर चीजें बनती हैं तो देखिएगा, यहां से जो रेखा निकल की जा रही है, ये रेखा कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट होके अगर शनि पे चली जाती है, तो जीवन काल के 45वें वर्ष से, जीवन काल के 45वें वर्ष में ये रेखा अपने आप सुदृढ़ अवस्था में आ जाएगी और भाग्योदय की स्थिति में आपको लाएगी। व्यक्ति को प्रत्येक दिन अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के अनुसार धन मिलेगा, व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा, व्यक्ति को जो है घर का सुख मिलेगा, और व्यक्ति को निश्चित तौर पे अपने व्यापार का सुख मिलेगा। ये तीन सुख ये रेखाएं 45वें वर्ष से देगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करना है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुई, हाँ ये निश्चित है कि यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है। अपने घर का सुख, अचल संपत्ति का लाभ या तो प्राप्ति हो गया होगा या अब होगा, पर ये आपके भाग्य में यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जीवन काल का 48वां वर्ष, जीवन काल का 49वां वर्ष और जीवन काल का 52वां वर्ष आपके लिए जो है उतार चढ़ाव का साथ लेगा। या तो बहुत ज़्यादा दे देगा, या तो जो है कहीं ना कहीं जो है नीचे खींचने की ओर आपको लेगा। उस समय आपको थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। मानी जो डिसीजन लेने हैं वो बड़े सोच समझकर 48वें वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ आ सकता है। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 10 सालों के बाद जो है बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति करवाए, भूमि में खास करके। तो उस समय चूक ना करें। 50वें वर्ष, 49वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है कोई इन्वेस्टमेंट कहीं ना आप दिमाग में आ सकता है, कोई मौका मिल सकता है, उस समय न गंवाएं। और 52 या 53वां वर्ष कहीं ना कहीं आपको अच्छे स्रोतों का आगमन आपके जीवन में आ सकता है, उस समय गलती ना करें। इस चीज की ओर जो है विशेष ध्यान आप रखिएगा। और आपको करियर में और धन में स्टेबिलिटी चाहिए, तो करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करवा लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, यहां से एक सुंदर रेखा निकल रही है, लेकिन ये रेखा अस्पष्ट है। ये सूर्य की रेखा है और भाग्य रेखा से निकल रही है। जब ये सूर्य की रेखा भाग्य की रेखा से निकलती है, तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि करती है, इसकी शक्ति को दुगनी कर देती है। और ये रेखा आपकी जितनी स्पष्ट और जितनी अधिक सुंदर होगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी अधिक होगी। ये ध्यान रखिएगा। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए सूर्य क्रिया करने की जरूरत आपको है, केवल और केवल सूर्य की क्रिया। ये स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में पूरी तरह से नहीं है। अगर आपके शारीरिक चक्र आपके सूर्य के चक्रों के साथ पूरी तरह से तालमेल में आते हैं, तो जहां ऊर्जा उत्साह बना रहेगा वहीं आपके कार्यों में वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी और आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे और आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। ये निश्चित है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं बृहस्पति से युक्ति बना रही है। बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, तेजस्वी भी होंगे, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। और जो योग ये बना रही है, अगर आपकी सूर्य रेखा और आपकी करियर और धन की रेखा एकदम स्पष्ट तौर पे हो जाती है, तो चाहे जीवन में आप व्यापार करें
चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक ऐश्वर्यवान जिसको हम लग्जरियस जीवन कहते हैं वो व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति के गुण बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपकी हृदय रेखा को मानी एक अलग तरीके से यहाँ पे बन रही है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है सावधान रहने की भी यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। आप किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये जो व्यक्ति है केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन तो भी ये दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचता है। इस तरह से भाव आ सकते हैं, इसके प्रति थोड़ा जो है सजग रहें। यहाँ पे आप मस्तिष्क की रेखा सुंदर स्थिति में है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और क्रिएटिव भी रहेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ी छोटी छोटी रेखाएं इसको यहाँ पे काट रही हैं। हथेली में थोड़ा वर्तमान समय में कितना भी पैसा आ जाए उस रूप में सेविंग होना थोड़ा मुश्किल है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा कठिन हो सकता है वर्तमान समय में कुछ समय तक के लिए। जो रेखा ये आ रही है अभी, ये भाग्य रेखा में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक राइटर फोर्क बना रही है, चंद्रमा पे ये इसका ब्रांच जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहेगी, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं तो इस तरह से आती हुई और यहाँ पे पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। लेकिन जीवन में जो है चंद्रमा का प्रभाव भी आ रहा है, तो जो है उन्नति तो करेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहें तो जीवन में जो है संघर्ष भी यहाँ पे हल्के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाला समय बेहतरीन होगा, वो आपके हाथ में है। वो सूर्य रेखा और करियर और धन की रेखा पे निर्भर करेगा कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए, मणिबंध में जो है कहीं ना कहीं एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा, पूरा नहीं बना है, अगर ये पूरा बनता है तो इसका फल बेहतरीन आएगा। हाँ, अभी जिस प्रकार से मणिबंध है आपका, थोड़ा सा संघर्ष, कोई ना कोई चिंता सोच कुछ समय तक के लिए बनी रहेगी, और पूर्णता अभी तकरीबन जो है 2.5-3 सालों तक नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है चीज़ें इसी प्रकार से आपके जीवन में घूमती रहेंगी, इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। देखिएगा भविष्य कैसा होगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, दो चीज़ों पे निर्भर करेगा। एक तो आपकी करियर और धन की रेखा किस प्रकार से आती है, इस पे निर्भर करेगा। दूसरा, उन्नति का क्षेत्र कैसा होगा और उन्नति कितनी होगी, ये सूर्य रेखा आपकी तय करेगी। आप इस रेखा को सूर्य क्रिया द्वारा कितना सुदृढ़ करते हैं। बाकी आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रह आपके पूरे फल दे रहे हैं। रेखाएं भी अगर पूरे फल देती हैं तो आपको न तो जन्म पत्री दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको हथेली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने मस्तिष्क के बल पे, अपने कार्य के बल पे अपने जीवन को एक ऐश्वर्यवान जीवन बना सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन न लें करियर और धन के मामले में। और जो कार्य जो है एक पूर्ण स्थिति में कोई भी चीज़ नहीं आ पाती है, ना तो बहुत ज़्यादा आगे ही बढ़ पा रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा पीछे ही रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब चीज़ आती है कि अब बस बढ़ने वाले हैं, तभी कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, वो करियर और धन की रेखा के हिसाब से है। सूर्य रेखा अगर अच्छी हो जाती है तो जिस भी क्षेत्र में जो है जाओगे, ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य क्रिया की, ध्यान योग क्रिया की और धन और करियर की रेखा को पुष्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपकी हथेली में है। बाकी ग्रहों की कोई जो है समस्या नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम आपकी जो है इस उंगली को देखते हैं तो पूरी तरह से झुक रखी है ईश्वर के प्रति,
अगाध प्रेम यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है ये उंगली पूरी तरह से खड़ी है, निश्चित रूप से मेहनती है और जीवन में मेहनत पर विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिंग फिंगर पूरी तरह से जो है यहाँ पे झुकी हुई दिखाई दे रही है। यश प्राप्त करने की इच्छा, फैलाव प्राप्त करने की इच्छा यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर स्थिति में हैं। ज़्यादातर वर्तमान समय में जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, धन तथा यश की भूख दिखाई दे रही है, पैसा और सम्मान की नीड दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जीवन का वर्तमान समय में लक्ष्य भी यही है कि यश की प्राप्ति हो और धन की प्राप्ति हो। पूरी तरह से तन मन सारा चीज उसी ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लक्ष्य भी यहाँ पे वही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है गैप छोटा हुआ है। जब शनि की 7.5 या ढैया होगी तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम ज़्यादा झेलने को मिल सकते हैं। ये पूरी तरह से झुकी हुई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं रिंग फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से धन कमाने की ललक को पैदा करती हुई यहाँ पे दिख रही है, और इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कमी दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की तरफ है। शनि के नेगेटिव गुणों में थोड़ी सी ये वृद्धि कर रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी देखने को ऐसे में मिल जाती है। कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी पूरी तरह से खुशियां जीवन में नहीं मिल पाती हैं जो खुल के मिलनी चाहिए थी। तो इसके लिए थोड़ा सा शनि जो है यहाँ पे उंगलियों के कारण नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा तार्किक व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अचानक तरक्की की योग भी अंगूठा बना रहा है। अगर करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती है तो उसके दूसरे वर्ष से ही आपको अचानक तरक्की जीवन में देखने को भी मिलेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक यव का साइन है। कहीं ना कहीं जो है एक जिसको हम भावुक किस्म का व्यक्तित्व कहते हैं वो भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, या पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या किसी के सहयोग से जो है घर का सुख मिल सकता है। कहीं ना कहीं घर का सुख आपके जीवन में यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का भाग, इसके बारे में हमने बता दिया है, और इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखते हैं, उच्च मंगल देखते हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, और एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ध्यान आकर्षित होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन की तरफ हुआ, करियर की तरफ हुआ, स्टेबिलिटी की तरफ जो है प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, इस रेखा के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक मेजर रेखा 3.5 सालों में जो है पुष्ट अवस्था में आती है। अगर आप सूर्य क्रिया बहुत सुंदर ढंग से करते हैं तो लगभग 3.5 साल के अंदर ये उदयमान हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो है आपका उन्नति का क्षेत्र विस्तृत होगा, उन्नति बहुत अच्छी होगी, और जब उन्नति हो जाएगी तो धन धान्य तो अपने आप ही आता है। यहाँ पे शनि का भाग देखें, शनि का भाग बहुत ज़्यादा विकृत नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य आपका जो है बहुत डाउन है। वर्तमान समय सूर्य के अनुसार देखा जाए तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से उसका पूरा जो श्रेय मिलना चाहिए, पूरा जो क्रेडिट मिलना चाहिए, प्रयासों को पूरी जो सफलता मिलनी चाहिए, वो उस रूप में नहीं मिल पा रही है। आप अगर व्यापार कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो मिलना चाहिए, वो नाम यश जो मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं।
आप अगर नौकरी कर रहे होंगे, वो ग्रोथ वास्तव में नहीं दिखाई दे रही है, जो वास्तव में मिलनी चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके प्रयास हैं, वो चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके लिए आपको सूर्य क्रिया और सूर्य के उपाय बहुत ज़रूरी करने हैं। अगर सूर्य आपका भव्य अवस्था में आता है, तो निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उत्साह की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ऊर्जा की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ग्रोथ और विस्तार और धन की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सूर्य आपको सब कुछ दे देंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। अपने को व्यक्त करने की क्षमता, एक लाइन में पूरा सार बोल देना, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, कौन सा समय उचित है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, और व्यक्तित्व भी आपका बहुत सुंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका जो है कहीं ना कहीं बुद्ध भी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। हल के रूप में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो कभी कभी व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ न कुछ थोड़ी सी चिंता में रहता है, हल्की रूप से मानसिक परेशानी रहती है, या कभी कभी व्यक्ति जो है भावुकता में आ जाता है, इमोशनल थोड़ा परेशान हो जाता है, और मन काम पे नहीं लगता है कि यार इतना सब करने पे भी कब वो टाइम आने वाला है। इसकी चिंता व्यक्ति करता है। कहीं न कहीं उसकी जो योजनाएँ हैं, जो उसकी कल्पनाएँ हैं, जो उसकी सोच है, वो प्रैक्टिकल रूप से नहीं उतर पाता है, जिसके कारण वो डीपली सोचता है और उसके कारण से चीज़ें नहीं उभरती हैं, तो मन अच्छा नहीं रहता है। और कहीं न कहीं नींद आने में ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। ठीक है ना? तो मन अगर एकदम बूस्ट हो, बहुत अच्छी स्थिति में रहे और चंद्रमा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए जो है चंद्रमा का हल्का उपाय करना भी बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है। देखिएगा, सीधी सी बात है, करियर में और धन में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा के और सूर्य रेखा के पुष्ट होने पर आपको मिलेगी। और एक मेजर रेखा 3.5 सालों के अंदर जो है पुष्ट और सुंदर रूप में आती है। आपकी सूर्य रेखा और करियर और धन की रेखा के ऊपर निर्भर करेगा कि आगे का जीवन आपका कैसा रहने वाला है। अगर ये पूरी रूप से विलुप्त हो जाती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, या ये पूरी रूप से जो है अगर उभर कर आती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। करियर और धन में स्टेबिलिटी चाहिए, उन्नति का क्षेत्र विस्तृत चाहिए और उन्नति बहुत अच्छी चाहिए, तो सूर्य रेखा और स्टेबिलिटी के लिए करियर और धन की रेखा को पुष्ट जरूर करना है। बस आपके बाकी सभी ग्रह ठीक हैं, और इनके लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं बहुत सुंदर तरीके से जो है उपाय लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।